लड़की का दिल कितना बुरा था, उसने बच्चे को बाड़ के नीचे रेंगते हुए देखा और एक छोटी सी कुकी फेंकी ताकि बच्चा उसकी तरफ आए। 9 माह के उस बच्चे को वो पोल के करीब ले गई। खुशकिस्मती से माँ वक्त पर पहुंच गई और एक मुमकिन अफसाना होते होते टल गया। इस मौके पर बीवी ने अपने शौहर को इस बात का इल्जाम दिया कि उसने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उसने देखा कि जमीन पर एक कुकी गिरी हुई है। घर की देखभाल करने वाली खातून दरअसल लड़की की खाला है। 4 साल पहले ईमा के बाप की मौत के बाद उसने इसे गोद ले लिया था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली ये बच्ची दरअसल एक संग दिल कातिल है। गोद लिए जाने से पहले ईमा ने 4 अफराद को कत्ल किया था, जिनमें उसका बाप भी शामिल था। उस दिन उसकी खाला ने उसे बताया कि उसके लिए एक बोर्डिंग स्कूल का बंदोबस्त हो चुका है और जल्द ही उसे यहां से जाना होगा। उसी रात जब आर्मी गाड़ी की मुरम्मत कर रहा था, ईमा ने अचानक गैराज की लाइट बंद कर दी और फौरन ही गाड़ी के नीचे कुचला गया। जब वो आदमी मिला तो वो कई घंटे तक दबाया जा चुका था। अस्पताल ले जाने के बाद वो कोमा में चला गया। प्यार से उसकी बीवी ने उसे तसल्ली दी, मगर हकीकत में वो कभी दोबारा होश में नहीं आया। ईमा को लगा कि उसके तमाम गुनाहों का किसी को पता नहीं, मगर उसे ये इल्म न था कि स्कूल में नया आने वाला एक खामोश तालिबे इल्म अना उसकी हर हरकत को देख रहा है। स्कूल में ईमा अच्छी तालिबा थी। उसकी और एक दूसरी लड़की, घुंघरियाले बालों वाली कैट, ने एक साथ डांस क्लास ज्वाइन की, लेकिन कैट डांस में कहीं ज्यादा बाइस्लाहियत थी, जिसने ईमा के दिल में हसद पैदा कर दिया। डांस क्लास की कैप्टन के इंतखाब से पहले ईमा ने कैट के पालतू कुत्ते को चुपके से चुरा लिया। जब वो मिला तो वो कत्ल किया गया था। कैट अपने पालतू जानवर के सदमे से स्कूल ना आ सकी और मुकाबले में हिस्सा ना ले सकी, जिससे ईमा को मौका मिला। ईमा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, मगर सब अब भी यही चाहते थे कि कैट कैप्टन बने। ईमा सिर्फ मुस्कुरा सकती थी क्योंकि वो कैट का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसे कैट को रास्ते से हटाना ही था। मगर नए तालिब इल्म अली को पहले ही शक हो चुका था कि ईमा में कुछ गड़बड़ है। उस दिन जब अना ने ईमा से सच जानने की कोशिश की, तो ईमा ने खुद पर इल्जाम डालने की धमकी दी। ईमा ने अना को अपने घर बुलाया ताकि सच बता सके, मगर असल में उसे फांसने की मंसूबाबंदी की गई थी। ईमा ने रात को अपने साथियों को बताया कि अना घर आ रही है और 1 घंटे बाद अपने घर बुलाया ताकि वो गवाह बन सकें कि अना ने खुद कुछ किया। हालांकि अना मोहतात थी और अपने साथ सेल्फ डिफेंस एस्प्रे लाई, लेकिन ईमा के इरादे खतरनाक थे। दरवाजा खोलते ही ईमा ने अना को अपने जराइम का एतराफ किया। ईमा ने बताया कि उसने 9 माह के बच्चे को कुकी से लभाया ताकि वो पोल में डूब जाए और कैद को दवाई ना मिलने दी। अना को यकीन नहीं आ रहा था कि एक नौजवान लड़की इतनी बेरहम हो सकती है, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी क्योंकि काफी में नींद की दवा मिला दी गई थी। ईमा ने पुलिस को फोन किया और इल्जाम लगा दिया कि अना ने उस पर हमला किया और घर में आग लगा दी। ईमा ने खुद आग लगाई, अना के हाथ में खाली गैस सिलेंडर रखा और झूठा सबूत बनाया। उसने बच्चे की रिकॉर्डिंग चलाकर मर्द को दूसरी मंजिल पर भेजा और गैस निचली मंजिल पर जारी कर दी। इसी लम्हे खाला घर पहुंच गई और आग देखकर घबरा गई। उसका शौहर अब भी अंदर था तो वो उसे बचाने दौड़ गई, मगर धुआं बहुत ज्यादा था। पुलिस भी आ चुकी थी और एमा के हमजमात गवाही देने के लिए आ चुके थे। जलते हुए घर को देखकर एमा ने एक बार फिर अपनी खबीस मुस्कुराहट दिखाई और फिल्म खत्म हो गई। ये ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में 9 जानें ली हैं, और कौन उसके जहर का अगला शिकार बनेगा, कोई नहीं जानता। पुलिस भी आ चुकी थी और एमा के हमजमात गवाही देने के लिए आ चुके थे। जलते हुए घर को देखकर एमा ने एक बार फिर अपनी खबीस मुस्कुराहट दिखाई और फिल्म खत्म हो गई। ये ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में 9 जानें ली हैं, और कौन उसके जहर का अगला शिकार बनेगा, कोई नहीं जानता।